रवि रोज की तरह शहर से अपनी ड्यूटी खत्म कर 20 किलोमीटर दूर अपने गांव की ओर लौट रहा था। लेकिन आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। सड़क पर न कोई गाड़ी थी, न कोई इंसान, सिर्फ रवि की बाइक का शोर और एक गहरा दम घोटने वाला सन्नाटा। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। रवि को महसूस हो रहा था जैसे वो अकेला नहीं है, जैसे कोई साए की तरह उसके साथ साथ चल रहा हो। शहर और गांव के बीच कुछ किलोमीटर का एक घना जंगल पड़ता है, जिसके बारे में कई खौफनाक कहानियां मशहूर हैं। शहरी लोग इन्हें महज अफवाह मानते हैं, लेकिन गांव वाले वो जानते हैं कि सच क्या है। रवि भी उन कहानियों को जानता था। अगर कोई और दिन होता तो वो रात शहर में ही रुक जाता, लेकिन आज उसकी मां की तबीयत बहुत खराब थी। उसे सुबह होते ही उन्हें बड़े अस्पताल ले जाना था। इसी डर और मजबूरी के बीच रवि ने जंगल वाले रास्ते पर बाइक मोड़ दी। जैसे ही वो जंगल के बीचों बीच पहुंचा, उसके दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। इतनी तेज कि मानो उसका सीना चीरकर बाहर आ जाएंगी। पूर्णिमा की रात थी। पीली चांदनी पेड़ों की टहनियों से चनकर सड़क पर गिर रही थी। हर पेड़ की परछाई किसी खड़े हुए इंसान जैसी लग रही थी, जैसे कोई छुप कर उसे देख रहा हो। तभी उसे महसूस हुआ कि बाइक का पिछला हिस्सा अचानक भारी हो गया है, जैसे कोई पीछे बैठ गया हो। रवि का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से रियर व्यू मिरर में देखा। पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन अगले ही पल मिरर में धीरे धीरे एक औरत का चेहरा उभरने लगा। उसने काली साड़ी पहनी थी, जिस पर खून के धब्बे ऐसे सूखे थे जैसे कोई पुराना घाव हो। उसका रंग पीला, होंठ गहरे काले और आंखें अंदर से अंगारे की तरह लाल चमक रही थीं। माथे पर एक टेढ़ा मेढ़ा काला टीका और बाल ऐसे बिखरे हुए जैसे बरसों से सुलझाए न गए हों। उसके चेहरे पर एक रूह कपा देने वाली मुस्कान थी। रवि ने झटके से ब्रेक मारा। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क सुनसान थी, हवा भी थम चुकी थी। रवि का शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। उसने दोबारा बाइक स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से भागने लगा। तभी उसके ठीक कान के पास एक ठंडी और फुसफुसाती आवाज आई, मुझे घर छोड़ दो। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक्सीलेटर घुमा दिया, लेकिन वही आवाज फिर गूंजी, मुझे घर छोड़ दो। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। तभी सड़क किनारे उसे एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था, इस रास्ते पर रात को अकेले ना आए। यहां एक भीषण दुर्घटना में एक युवती की मृत्यु हुई थी। जंगल खत्म हुआ। गांव की रोशनी दिखने लगी। जैसे ही वो अपने घर के सामने पहुंचा, उसने बाइक रोकी। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसने राहत की एक सांस ली और आखिरी बार बाइक के मिरर में देखा। इस बार मिरर में पीछे कोई नहीं था, लेकिन उस मिरर में रवि का खुद का अक्स भी गायब था। वहां सिर्फ वही लड़की खड़ी थी जो सीधे रवि की आंखों में देख रही थी। अगली सुबह जब गांव वालों ने रवि का दरवाजा तोड़ा, तो वो अपने बिस्तर पर बेजान पड़ा था। उसके चेहरे पर ठीक वैसी ही ठंडी और खौफनाक मुस्कान थी जो उस रात उस लड़की के चेहरे पर थी। अब वो जंगल सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं रहा। अब रवि भी उस जंगल की डरावनी दास्तानों का एक हिस्सा बन चुका है। और शायद अगली बारी तुम्हारी हो।